बना तो नहीं जात कजगरी में नहीं जात। अच्छा दी कथा भागवतों को आदमी को कलयुग में बुला बुला चाने न्योते चाने सब चाने अरे उल्टे कामों को नहीं चाने चाने का। अच्छा बे देखो कथा भागवत मंदिरों की दारे बुला बुला चाने और उल्टे कामों में अबे रात के 12 बजे पलीता जला दे कहूँ पलीता 12 डांस जाना तुम्हारे हैं पलीता 12 डांस नहीं होती एक रात के 12 बजे ऊ में आदमी को बिल्कुल बोला नहीं चाहने रात के 12 बजे जो पलीता दिखानो आगत बनेगा हाली अपन का है तुम्हें बोला ने तो कहीं हम कौन उनके घरे आ गए थे हम तो माँ हो देखा तराई अपन का है उनके ना तो तुम्हारी लड़ाई हती होते काहे गाय कहने लगा हम उनके नहीं गए थे हम तो दूसरे की चौतरिया पे हो देखा तराई ये सही का कथा सुन ली लेकिन नहीं। और अच्छा धर्म में जाओगे भक्त कहलाओगे और पलीता वाले डांस में जो होते भक्त कहत कौन नहीं कहते। मंदिर में जाओगे कथाओं में जाओगे सत्संग में जाओगे बाप मताई की सेवा कर हो आदमी तुम्हें भक्त के है कह कहने के और उल्टी सूदी जगह के जो कोनो भक्त के तुम्हें ने के। अच्छा पलीता वाले डांस में क्या करूँ भाग अबे तुम मंदिर जाइयो बिल्कुल तुम पे एक मंत्र ने बने ने चौपाई बने ठाणे हो जाइयो आप बिल्कुल कुछ नहीं बना ने भगवान में मन लग रहा हो तुम तो आंखें मीच के ठाणे भर रहो आधा घंटा ठाणे रहो मन में भली सोचत रहो भैंसियाँ बनी थी छोड़ के ले जाने तो चरा गई हरियार पटावे जाने तो कटिया काटने थी भूसा डालने तो क्या करने लगे को कर व्यवहारो नहीं आंखें मीच के ठाणे मंदिर में रहो अब सोचत का छू रहो मनो आदमी न कर है सो का के हैं मन की तो भगवान जानत के अपन जाना आदमी का के आदमी की यार कितो भक्त याद घंटा से ठाड़ो आंखें नीचे और आंखें नीचे सोचे यार है भोसा की मनो आदमी का के यार कितो अच्छो भक्त या है। मंदिर में ठाणे रहोगे धर्म में जाओगे तुम धर्मात्मा कहलाओगे और उल्टे कामों में क्या है कौन धर्मात्मा। अभी अच्छा जा बताओ पलीता वाले डांस में क्या कौन भाग क्या पलीता वाले डांस में रात के 12 बजे वो में क्या कौन भाग नहीं क्या का कहने लगा का कह बताएं के रेंदा बता दें के रेंदा है बताएं का क्या पता का क्या। अच्छा वो पलीता वाले डांस में देखो 2-3 चीजें जरूर रेत हैं वो में का रेत एक बार रेत है ऐसी गोला गोला सी गोला गोला सी रेत भाई तो करियाई के मदद थे करियाई के मदद थे और डंडों से बजा थे का तू हो का नगारिया क्या नगारिया सुनियो गौर से का कहने लगा पलीता वाले डांस में बजी और जो डंडा घाले सुबह नगारिया कहने लगा का कहते जोरो मुगर रे 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 जोरो आ घाली गद बादे जो गद बादे घाली सो सुनो मृदंग रे तो ढोलक क्या बा कहने लगा पाछे से धके है धके है धके है धके है धके है धके का कहने लगा धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है पाछे से मंजीरा पूछा थे के नको 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 कौन कौन धिक्कार सुन नचवे वाली ने हाथ उठाए आ कही ये नको रे नको जोन जे रात के 12 बजे अपने घर की लक्ष्मी को छोड़ के वो हमारा डांस देखवे आए इनको धिक्कार है वो तेरे धिक्कारे जात हैं मनो होते बिना बोला बुला के गदबा दें गलत करें और धर्म की दारे का इतने बहाने आदमी का बताएं करिया मूड को आदमी इतना बदमाश राम धनी तो मालूम भाई धर्म में कभी जाना हो मंदिर में जाना हो बाप मताई की सेवा करने होए तो कब कोई आवश्यकता नहीं है आमंत्रण की। और वो कहने लगी पति देव आप हो हमारे पति लेकिन विवाह के समय बेटी वाम भाग में आने से पहले कहती है कि पिता के घर अगर जरूरत पड़ जाए तो हम वहाँ जा सकते और हमारे पिताजी के ना हो रहा हो यज्ञ तो हम चले जाएं। शंकर जी कहने लगे अब रोकी खूब और नहीं मान रही तो चली जा अब चली जा जब जाने हैं तो अब जी मान है नहीं जाने चली जाओ। सो सती जी ने सोची कि यार हमारी तो हो ही गई आकम जी और चले चलते तो तना संगे जाते तो होते तना 2-2 4-4 बातें होती कौन समझा दे तो एक आध तो कहो जी मान जाए हम त्याग कर दो आकम जो विरोध होगा कौन सलाह हो जाए तो अच्छी बात। सती जी कहने लगी यहाँ जाए के रहे ससुराल में यज्ञ हो रहा हो तुम्हें नहीं चलने
तुम्हें नहीं चलना। शंकर जी कहने लगे वो हमें नहीं जाने, कहले यहाँ ससुराल में हो रहा हो का ससुराल जावे को मन नहीं हो, का तुम्हारा मन नहीं है कब ससुराल जावे को। शंकर जी कहने लगे हो तो है, मनो क्या करें, कहले तो चल नहीं रहे। शंकर जी कहले हम नहीं जा रहे। अच्छा ये शंकर जी काहे नहीं गए, वो कारण कह जा के मनो ये कहा हम तुम्हें कारण बता रहे अच्छे से। पता शंकर जी काहे नहीं गए ससुरारे। शंकर जी कहने लगे हमें पता है ससुरारे कैसे जाओ चाहिए। हाँ ससुरारे कैसे जाओ कबे जाओ जब शंकर जी ने बताई। अपन उन्हें जो चीजें सीख नहीं पा रहा सो अपन हो दिक्कत है। अच्छा मालूम शंकर जी नहीं गए ससुरारे कब जाने हुए तो संगे ने जाओ, ससुराल को मजा लेने तो अकेले जाओ। और अपन उन्हें क्या कर रहे, अपन उन्हें जान लगी संगे, संगे जाओ सो दिक्कत बनने लगी। संगे जाए में दिक्कत का, तुमने क्यों महाराज का दिक्कत, पहली दिक्कत तो जा कि संगे लोग आगे गए तो 20 किलो को ले जाने उन्हें बैग। अपन कहो एक दिन आँखों जा रहा है काय तो बैग लाए, कही अब जब टांग भी बारो संगे है तो काय हुक्म धरो और का टांग भी बारो संगे सुनने 20 किलो को बनाओ बैग। अब देखो लल्ला ससुरा रही जा रहा है सो पता उन्हें 20 किलो को दाओ बैग सो लल्ला टांगे कंधा पे बैग। अब भी गई तो बस में बैठी सोने तो बैठ तो गई हम जी सो हम छिया रहा BP सो लो हो रहा उल्टी सी बात कौन उठे बैठो कहीं बैठ जा बैठ जा नहीं तो बैठ जा। सोने तो मिल गई सीट और सीट पे बैठी उन्हें की तना चक्कर से भारे भैया को ले ले। अब देखो लल्ला की का हालत 20 किलो को बैग ला दें लल्ला एते बे बैठ गई होते कुर्सी पे अदे दा भैया कहीं हमें चक्कर से भारे तना तुम ले ले। सुकंदा पे बैग अट्योनी पे भैया 20 किलो को लल्ला ससुराल जा रहा कंधा पे बैग ट्योनी पे भैया और ये सी पकड़े बस की बात और दो निकली नोगारियाँ जी उन नोगारियाँ में बेदोका बिछे खीरा अपगुआ भर में ठाई ससुराल लेके जा रहा है लल्ला। देखो लल्ला की गत कंधा पे बैग ट्योनी पे भैया नोगारियों पे 6 खीरा पगुआ भर में ठाई। अब लल्ला गए ससुराल जैसे ही ससुराल गए सब माँ से मम्मी दौड़ी सास भाई अरे हमारी बन्ना यहाँ गई सूख गई है दूबरी सी हो गई हमारी बन्ना राम काम में पैर गई भेंट भलाई होने लगी मताई बिटिया भेंट भलाई भाई भीतर पहुंची लल्ला टाड़ी दूरी के कंधा पे बैग टेवनी में भैया बे कीरा लल्ला को भर रही हाँ पी लल्ला को भर रही हाँ तना के देर बाद मम्मी को आई खबर मम्मी के लगी का ना अकेली आएंगे को संगे है वो हरी जी के लगी मम्मी जी हाथी जी को भर रही उल्टी हाँ पी कई मम्मी जी हाथी अब सास दौड़ी फिर लल्ला को ये गड़ाई पानी में लो जा हो थे गत संगे जाए। अच्छा संगे जाए में जाकर ससुराल को मजा लेने तो कहूँ अकेले जाके देखो अकेले में क्या फायदा बताए के पता नहीं पता अकेले में क्या फायदा। अकेले में गाड़ी को पेट्रोल मिल जा तुम्हें अपनों पेट्रोल नहीं लगा तुम तो आजमा के देख ये तुम्हें ससुराल जाने हुए अकेले जाए में क्या फायदा। जिया सही तुम्हारी नींद खोले अब हम सारे उठो जहाँ भी चाय बना रही हो मैं चली जाइए और जाके मैं जाके कहियो आज तो हमें सपने में मम्मी दिखानी तुम्हारी मम्मी तत्काल के हैं भी तुम्हारी नोई जात पे तो जब चाय के लगत के लल्ला आए नैया वो जाते हो आई देना अपन को जाते तो मनो का करने लगे दवाई में पैसा खर्च होगा पैसा नहीं बचे यहाँ मनो जाने तो मनो का करे पैसा ही नहीं बेचे तो ये काम करो जो 500 को हमसे ले ली पेट्रोल को आओ सो जीरो के डिब्बा में से 500 को काढ़े जोन को नहीं काढ़ पाओ वो 500 को मिले है तुम्हें लिए जो लाए जा मनो हुआ मम्मी के भी तो भारी खबर करा देखो अच्छा किराया मिल गया घर से के नहीं मिलू। अब देखो और फायदा अकेले जाए में घर से किराया मिल गया जो अपन घर से कड़ नहीं पाए निकले ही हैं ऐसे से फोन लग गया हेलो मम्मी जी आ रहा है तना सोफा पे अच्छा फटका लियो ना चदरा बिछा लियो। अब देखो रही अब घर से नहीं कड़ी होते चदरा बिछाने लगी तना के देर में फिर फोन लगो अपना दिया लो पहुंचे फिर फोन लगो हेलो मम्मी जाके रहे जी चाय नहीं पिया तो कॉफी मंगा लियो कॉफी में लन लगी रे माने अकेले जाए में अब फायदा तो मुझकी अब इतना ही फिर बता दे कौन देना राम धनी तो
थोड़ा जोर से। राम धनी तो भाई अकेले जाए में जी फायदा। शंकर जी से कही तुम्हें नहीं चलना, शंकर जी कहने लगे रे अब भाई हम जे सुकंधा पे बेचते होनी पे भाई काय खुंज आओ तो ये काम करो तो वहीं चली जा। सती जी कहने लगी अच्छा आपको नहीं जाने, बोले अब हमें नहीं जाने, तुम्हें जाने सो तुम चली जाओ। आज सती जी गई, नंदी आदि को साथ में कर दिया, बोले आप जाओ और जा करके नंदी से कह दिया कि इनका ध्यान रखना और इनका ध्यान रखना, इनकी सेवा में रहना। आज मैया सती जी अपने पिताजी के यहाँ पर गई और जो ही ये पहुंची तो गोस्वामी जी लिखते कि पिता भवानी जाबो गई हैं भवानी। श्री राम जय जय राम। हम पिता भवानी जाबो गई हैं भवानी। श्री राम जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, राक्षस कछुना सन्मानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, राक्षस कछुना सन्मानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। दक्षिण पूछी कुशलाता, सती लोग जले सब गाता। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। पिता भवानी जाबो गई भवानी, दाक्षित्रा से करो आसन मानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय। आज जब सती जी गई तो गोस्वामी जी लिखते कि पिता भवन जब गई भवानी, जब ये पहुंची तो दक्षित्रा से कछुना सन्मान। दक्ष ने इनसे कोई कुशलता नहीं पूछी, बहनें मिली मुस्कुराती हुई मिली, भाइयों ने कोई हर खबर नहीं पूछी। सती जी के लिए कोई दिक्कत नहीं। सती जी को लगता है कि ये बताओ जब पति ने ही त्याग कर दिया तो अब क्या किसी से कहना। पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति ने त्याग कर दिया अब दुनिया से क्या आशा लगाना। लेकिन फिर भी गई, भाइयों ने नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं। बहनों मुस्कुराती हुई मिली तो इनने कोई दिक्कत नहीं। आज यहाँ पर दक्ष ने एक गलती कर दी। दक्ष ने देखना निमंत्रण नहीं भेजा था, चलो कोई बात नहीं तो निमंत्रण भेजना था। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारे लिए दिक्कत थी किससे? अपने दामाद से, बेटी से क्या दिक्कत, लेकिन इनके लिए आमंत्रण तो भेजना था अपने दामाद बेटी के लिए। चलो उन्हें वो गलती कर दी, कोई बात नहीं। दामाद ने सम्मान नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। दामाद पुत्र की तरह होता है, बेटे ने गलती कर दी, वहां भी नहीं लड़ना था। लेकिन दक्ष ने वहां पर भी गलती कर दी, यज्ञ में नहीं बुलाया, ये गलती कर दी। अब एक और इनने सबसे बड़ी गलती कर दी कि अगर बिटिया यज्ञ में आई गई थी तो दक्ष के लिए पूछना था। एक बार पूछते बेटी कोई दिक्कत तो नहीं है तो शायद इतनी बड़ी समस्या ना बन पाती। याद रखना जीवन में दक्ष ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी जब मायके में आए, घर में आए, तो माँ बाप को अपनी बेटी से तो अच्छी हंस करके बोल करके बातें कर लेनी चाहिए। आदि समस्याएं हल हो जाती हैं उस बेटी की। बेटी हर प्रकार से दुखी भी बनी रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर मताई बाप मूड पे एक बेरे हाथ फेर दे में कि बेटी ठीक हो तो उसकी ससुराल की पूरी समस्याएं वह भूल जाती। तो पिता को भी चाहिए। और एक बात और याद रखना,
मायके में जब तक अपने माता पिता होते हैं तो कोई भी बेटी अपने मायके में सीना चौड़ा करके आती है, हमारे बाप को घर आए, हमें किसी से क्या पूछना। आती है, जहाँ बैठना बैठेगी, जब जो खाना खाएगी, जहाँ हंसना हंसेगी, खेलना खेलेगी। क्यों? हम अपने बाप के घर में आए हैं। और जिस दिन उसके मायके में माँ बाप ना हो तो भले ही भैया कितना ही चाहें, भाई कितना चाहे, भाभियाँ कितना चाहें, लेकिन जब वो अपने पिता के घर में जाती है तो अपने ही घर में बेगानों की तरह रहती है, अपने ही घर में बेगानी हो जाती है। अगर रात में उसको चाय पीना मन हुआ, चाय पीना है, लेकिन भाभी से कहने में हिचकिचाएगी। अगर उसका मन है इस पलंग पर बैठना, इस रूम में बैठना, तो अगर माता पिता नहीं है तो वो उस पलंग पर बैठने में हिचकिचाएगी। कारण अगर हम बैठे या रात के 12 बजे हमने बोल दिया कि भाभी तना कछु खावे को मन हो रहा हो, हुए न हुए तना पोहाने बना लिए, कि तन्ना से मखाने ने घी में तल ले, कि तन्ना कछु बनाने ले। और कहीं अगर भाभी ने बोल दिया कि जो रखा है सो खा लो और ठीक रहेंगे, जो अब तुम्हारे बाप को घर नहीं, अब हमारे घर आए, तो शायद वो बेटी जवाब ना दे पाए। जब पिता और माँ घर में होती हैं तो बेटी शान से अपने मायके जाती है। और जब पिता को भी चाहिए कि अपनी बेटी से कुशल क्षेम पूछो, बेटी से कुशल क्षेम पूछो। क्यों पूछो? एक बात और याद रखना, भाई वही बेटी है जिसने तुम्हारी शान बचाने के खातिर, तुम्हारी शान समाज में बनी रहे, वही तुम्हारे परिवार के निभा रही है। वो कि जिस घर में तुमने कन्यादान कर दिया, वो उस पराए घर में जाकर के उस घर को अपना मान रही है। कितना निभा रही हो कि जब भाई अपने मायके में रहती तो उसके पिता पैर पड़ता था, माता पैर पड़ती थी, भैया पाँव परतते, मोहल्ला के पाँव परतते, गांव भर के पाँव परतते। अब तुमने जौन घर में उसको कन्यादान करके भेज दिया, अब वो घर में बहू बन के गई तो मायके में गांव भर के वो के पाँव परतते। अब जब बहू बन के गई तो अपने बाप की शान बचाने के लिए घर भर के पाँव पर रही, भंसारे से छुट्टा लेके भंसारे से पाँव पर रही, सास के, ससुर के, पति के, घर के, मोहल्ला के कारण हमारे बाप की शान बची रहे। अपने बाप की शान बचाने के लिए वो इतना कर रही। तो माँ बाप को भी चाहिए कि बेटियां कभी घर में आए तो कभी कभी उनके सिर पर हाथ फेर दिया करो, बिटिया कोनो दिक्कत तो नहीं है। बेटी दिक्कत में भी होगी तो वह कहेगी पिताजी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आदि समस्याएं, आदि टेंशन है उसकी, अकेले बाप मताई के हाथ फेर में हो जाए। याद रखना प्यारे, बेटी शान होती है, बेटी के लिए इतना प्रेम किया करो, इतना प्रेम किया करो। बेटी तो वो है जिसने तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। बेटी तो वो है जो तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे जिसने खोले। बेटी जब होती है तो कहा जाता है कि बेटे होते हैं भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। और बिटिया जब होवे तो खुशी मनाओ चाहिए अपन को। कारण बेटी हो गई, माने बेटी हो गई, अब हमारे घर यज्ञ होगा। यज्ञ कैसे हुई है? यज्ञ होवे के पहले गलत है झंडा, गलत के नहीं गलत, यज्ञ होवे के पहले झंडा गलत है। तो बेटी जब हो तो हमारे लिए ये मान लेना चाहिए कि हमारे घर यज्ञ को झंडा गड़गाओ, अब एक दिन यज्ञ हुई है। कैसा यज्ञ? जब बेटी बड़ी होगी हम इसका कन्यादान करेंगे हरे मंडप में, तो कन्यादान के लिए यज्ञ से भी बड़ा पुण्य माना गया, यज्ञ से भी बड़ा पुण्य। तो हमारे घर अब यज्ञ होगा, हम अकेले यज्ञ कर पाएंगे, कन्या का दान करेंगे। बेटी दो कुलों की लाज बचाती है प्यारे, याद रखना। बेटों की इतनी गारंटी नहीं है, बेटे तो अच्छे नकरिया में तो नहीं, बेटी दो कुलों की शान बढ़ाती है। इसलिए बेटियों को बहुत प्रेम किया करो, बहुत प्रेम। जितना दे दिया, जहाँ भेज दिया वहाँ चली गई। जो गांव उनने जिंदगी में देखे नहीं, जो नाम कभी सुने नहीं, जो परिवार उनने देखे नहीं, उन परिवारों को अपना मान रही, उस घर वालों को अपना मान रही।
है जो इते सुबह पहले नंबर खाती और सबसे पहले सो जाती, ससुराल में गई अपने बाप मताई की लाज रखवे के लाजे बना खुद रही, खा सबसे बाद में रही, पूरा घर सो जात। अब बिटिया बेचारी बहू बन जा जब, तो वह बेचारी रात के 12-12 बजे तक काम कर रही, खावे टाइम न करे आओ तो खा लो, न नींद आ गई तो सो गई। किसकी खातिर? अपने माँ बाप की शान बचाने के लिए। तो माँ बाप का दायित्व तो है अपनी बेटी जब मायके में आए और आप जब तक जीवित हो तब तक अपनी बिटिया को तना बैठा कर 2 बातें किया करो। तना बाप बैठे तो इसके सिर पर हाथ फेर दिया करो, बिटिया ठीक हो, अगर उसको कितनी भी समस्या होगी हल हो जाएगी। आज दक्ष ने वो गलती कर दी, दक्ष ने ना हाथ फेरा ना पूछी, दक्ष ना पूछी कछु को सुलाता, फिर भी सोच लिया चलो हमारे पिताजी आए, बाप ही आए, हमें का कहने इन संग जे न्यो तो दे में क्या हमें बुलाए, हमाओ बाप माए को हमाओ। आज ये आनंद से आगे बढ़ी, बहनों से मिली, भाइयों से मिली, किसी ने कुशल नहीं पूछी, केवल एक माँ ऐसी मिली, माँ ने पूछी बिटिया ठीक हो? ये कहने लगी हाँ माँ ठीक है, ठीक है। याद रखना प्यारे, माँ ने इनसे पूछा, आज आगे गई, माँ से मिलने के बाद सोचा यज्ञ देखें, यज्ञ देखने को गई, पर वहाँ पर यज्ञ देखा, पर यज्ञ में इन्होंने देखा सबके भाग हैं, सबकी पीठों का निर्माण है, सब देवी देवताओं को नैवेद्य आदि व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शिव जी का ना भाग है ना स्थान है ना उनको नैवेद्य है। अब सती जी के लिए क्रोध आया, अब सती जी के मन में आया कि बताओ तो हमारे पति के लिए भाग्य नहीं रखा गया, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं, बहनों ने नहीं पूछा, भाइयों ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आप इनके लिए लगा कि बताओ पति ने त्याग कर दिया, अब दुनिया में हमारा कोई नहीं, बहन भैया नहीं पूछ रहे, बाप ने नहीं पूछी, और इतना बड़ा अपमान के हमारे पति का सम्मान नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना, नारी 2 जगह 2 चीजें कब्बों बर्दाश्त नहीं कर सकती, 2 चीजें 2 जगह बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मायके में अपने पति की बुराई नहीं सुनत, कब बाऊं, बिल्कुल पक्की कहानी, खुद कितना लड़त रे, 2 ही टाइम लड़े, 2 ही टाइम लड़े अपने पति से, अल्लाह लड़ के मायके चली जाए, अब मायके में पहुंचे अब उते सुनावे के जीजा से लड़ाई हो परी, तुम्हारी ऐसी बात, हम तो भागे आए, सूट केस ले आए, आंखों को भैया कहने लगे तो रुक जाए, आऊँ तो जीजा को नीम से बांध है आपकी में, जीजा ये सो करा आऊंगे, हम देखा बे तो यही खराब, बे तो ये तत्काल कह देते, हरा उन्हें लिख लियो, अब भाई फोन लगा दें, अब भाई आ जाए बे, हाँ खुद कितना लड़े, मनो अपने पति की बुराई मायके में नहीं सुन सके, एक बात। दूसरी, कब जीवन में मायके की बुराई सासरे में नहीं सुन सके। हाँ जा भी एक माताओं में बड़ी गजब की बात है, मायके की तो इतनी ढाकत, इतनी ढाकत, इतनी ढाकत का बताएं, ढाकत के नहीं ढाकत, ढाकत यहाँ में सकरात अभी नहीं निकली, आज क्या तारीख क्या है, 20 कैसे गए, हाँ तो अवैध दिन इनका भाई ज्यादा, सकरात पे तो इतनी का बताएं, अब सकरात लगा है बताएं दे रहे, कितनी ढाकत मायके की बताएं के रेंदा बताएं, कितनी ढाकत, सकरात पे जात मायके में, जात के नहीं जात, तो देखो कितनी ढाकत, मायके में गई सकरात पे, सो जब इतने से बैग तैयार हो तो एक नई धुतिया इतनी से बैग में नेचे धली, देखो कितनी ढाकत, इतनी से एक साड़ी बैग में नेचे धली, और जब मायके से लौटा थे सो 22 साड़ी सूटकेस में ऊपरे धली, ऐते आके मोहल्ला भर को बताऊ थे कि हमारी बाई कह रही थी जोड़ा लहंगा, हमने कही क्या करने तो को खूब तो धरिया लोहारी भारी धारी है, ये कही रेन दे, भाभी तो खूब लगी रही, मन हम ये कही तो रेन दे, अरे असलियत जाए के बाद साड़ी ये तई से नेचे गई थी, नहाए से जाते नेचो माए से आओ ऊपर है, इतनी ढाकत नहीं। हाँ कब मायके की बुराई नहीं सुन सके। और सुनो, अगर कहूँ अच्छे चकाचक रहने हुए हैं, ये को भी बात खबर आ रही है कि अगर अच्छी गरम गरम रोटी खाने हुए तो कब कहूँ इनके माए की बुराई करी हो सोई नहीं, अच्छी ताती ताती खाने हुए तो, हाँ ये बात खबर आ रही, बता देंगे रेंदा बता दें, पता अच्छी गरम गरम रोटी खाने हुए तो जी बिल्कुल घर चला भी के मंत्र से यहाँ
पता गरम गरम रोटी खाने 24 घंटा में एक बेर अपने ससुराल की प्रशंसा करेंगे। गरम में नहीं, गरम। अच्छा देखो तुम तो आजमा लियो, हम तो भागे जी 25 तारीख 26 तारीख के बहुत सारे लो, 25 को नहीं 26 को बहुत सारे लो तो भगाइए, मैं तुम्हारे आजमा लियो है। मान लो अच्छी गरम गरम रोटी खाने हुए, जहाँ जी रोटी बना रही हो तहीं पहुँच गए। अब वहीं पहुँचे इनसे कहीं जाए के रहे तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी रोटियाँ बनाओ, ऐसी गोल गोल का बताएं दुनिया भर के न्योते करत मनो, तुम्हारी मम्मी खाई रोटी पूरी काऊ नहीं मिले, ऐसी तो सलाद काटा थे गोल गोल का बताएं, पापड़ तो ये सो सिका थे आनंद आ जात जी तत्काल के तो इतना ही बेच जा, हम गरम गरम बेच जा रहे तुम खा जा। राम मैं चूल्हे के बैठा गरम गरम खुआ है। और अगर तुमने करी इनके मायके की बुराई, क्यों सारे में अक्कल लैया, ससुर बूढ़े हो गए पावलों पर वे नहीं आओ, सास में विधि फैलाते हैं हमारे लगा ही नहीं आई, 2 डब्बल की अक्कल लैया, हम तो विधि हैं कहा बताएं। अब फिर कहूँ टाठी लेके भैया रोटी खा भाई जल्दी दो रोटी, हमें काम पे जाने जल्दी जल्दी धरो अरे जाने। अब तुमने कर दी उनके मायके की बुराई। सुनो भाई ऐसी सेक के रोटी दे हैं कि तुम दूध में लो मीट के खाइयो तो दूध लो करिया पार जाए, ऐसी सेक कहते हैं दूध लो करिया पार जाए। ऐसे अगर गरम रोटी खाने तो 24 घंटा में एक बेर तो क्या ही हमारी से ससुराल नहीं को तुम्हारी सी मम्मी अरे राम गरम गरम में नहीं। हाँ 2 चीजों में ये बहुत पक्की माताएं कहूँगी, एक अपने पति की बुराई नहीं सुन सकत कहूँ न देख सकत, खुद भरी करता उलादी में, और दूसरी अपने मायके की बुराई कहूँ ससुराल में नहीं सुन सकत। अब इनने देखा कि यार हमारे माए को हमारे तो अपराध भाव स्वभाव, हमारे पति तक को अपमान बताओ तो, और पति ने हमारा त्याग क्या कर दिया, ये तो सब अपमान करने लगे। और एक बात और बताएं बिल्कुल याद रखना, जीवन में पति पत्नी बन गए हो, विवाह हो गया तो एक दूसरे की ताकत बन करके रहना चाहिए, पति पत्नी को मिल करके रहना चाहिए। अगर पति पत्नी मिल के रहे में तो आपका ससुराल पक्ष में भी सम्मान रहे और माँ के पक्ष में भी सम्मान रहेगा। और अगर ये दोनों मिल करके नहीं रहे तो फिर दुनिया में सम्मान नहीं बचता दोनों का, इसलिए मिल करके रहना चाहिए। एक किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, एक भक्त लिखता है कि बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, ओ बूंदा के बिना लेलार, पाती बिना सोना है संसार, पति बिना सोना है संसार, पति बिना सोना है संसार, पति बिना सोना है संसार। बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बूंदा के बिना लेला रे, पति बिना सोना है संसार, पति बिना सोना है संसार। जय हो।
पति गंगा पति यमुना पति गंगा पति यमुना पति नरवे दाधा रे पति बिना सोना है संसार रे पति बिना सोना है संसार। जय हो। पति बिना सोना है संसार। पति बिना सोना है संसार। पति बिना सोना है संसार। पति पे पति तप है पति जप है पति ही तप है पति ब्रह्मा पति विष्णु पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु। जिस नारी ने कंधा पाया 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 उसकी नैया पार। पति बिना सोना है संसार। 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 पति बिना सोना है। जय हो। भोले बांके हरिलाल की जय हो। राम धनी तो कौन कमी थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन कमी। आज ये बताते हैं वो स्वामी बाबा लिखते हैं कि ज्यों ही ये गई तो पेता